सो हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में जो अपन ने एक्सआईसी और एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन देखे उसकी सॉफ्टवेयर में अपन ने डेमो करके देखा, तो उसका एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, तो उससे और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कोई भी अगर डाउट बचा होगा तो जैसे अपन ने यहाँ पे ये इसका डायग्राम है। ठीक है, कि भाई अपन ने जो दो अपने इनपुट डिवाइसेस लिए थे और दो अपने पास लाइट्स थी। ठीक है, दो पुश बटन थे और दो लाइट थी, तो वो कैसे काम कर रही थी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल डायग्राम है। तो ये अपने पास एक पीएलसी है। ठीक है, पीएलसी जैसे अपन ने लुकिंग देखी थी पीएलसी की, तो पीएलसी के अंदर भाई अपने माइक्रो प्रोसेसर, पावर सप्लाई, प्रोग्रामिंग केबल, चैनल, ठीक है, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, ऐसे इस टाइप के सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अपने दूसरे लेक्चर्स में, दूसरे कोर्स में पीएलसी के हार्डवेयर के बारे में पूरा डिस्कस किया गया है, तो वहां पे जाके आप दे सकते हैं कि भाई कैसे कैसे उसकी कितने टाइप्स की पीएलसीज होती हैं। ठीक है, कैसे वर्क करती है, तो वो दूसरे कोर्स में है, वहां से आप पिकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ये जो कोर्स है ये प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है पूरा। ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड एग्जांपल्स। सो यहाँ पे अपने पास दो क्या थे, पुश बटन, और दो अपने पास लाइट्स है। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये पूरा क्या हो गया, हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट, ठीक है, हार्डवेयर पार्ट, हार्डवेयर सेक्शन बोल दो। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया पूरा हार्डवेयर का। ठीक है, हार्डवेयर में अपने पास पीएलसी है, हार्डवेयर में अपने पास पुश बटन है, हार्डवेयर में अपने पास लाइट है। लाइट की जगह पे मोटर भी ले सकते हो, वॉल ले सकते हो, जो भी आपके एप्लीकेशन के अनुसार, जो भी अपना आउटपुट डिवाइसेस है वो ले सकते हो। इनपुट डिवाइसेस भी आपके एप्लीकेशन के अनुसार, सेंसर्स वगैरह जो भी है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एनओ पुश बटन दो और दो लाइट्स है। ठीक है, जो एनओ पुश बटन है, तो ये अपने किससे कनेक्ट है, इनपुट मॉड्यूल से, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट है। और जो आउटपुट मॉड्यूल है उसके टर्मिनल से अपने दो लाइट्स कनेक्ट है। ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट में ये एग्जांपल लॉजिक स्टोरेज, तो उसका जो जो अपन प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, इस एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम बनेगा वो कैसे स्टोर होगा पीएलसी के अंदर। ठीक है, तो ये अपनी जैसे पीएलसी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये हार्डवेयर पार्ट है अभी, ये भी हार्डवेयर है और ये भी हार्डवेयर पार्ट है। तो पीएलसी के अंदर जो मेमोरी होती है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है, जो कि इरेजेबल नहीं होती, अगर पावर सप्लाई चली भी जाए तो अपनी जो प्रोग्राम अपन ने फिट किया है पीएलसी के अंदर, तो वो अपना इरेज नहीं होगा, वो अपना क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अपन को बार बार में प्रोग्राम नहीं डालना पड़ेगा, वो उस प्रोग्राम को स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इस प्रोग्राम को स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ऐसे अपना प्रोग्राम इसके अंदर फील्ड किया जाता है। ठीक है, ये प्रोग्राम अपनी प्रोग्रामिंग केबल के माध्यम से डाला जाता है। भाई अलग अलग मैन्युफैक्चर, अलग अलग पीएलसी, अलग अलग सॉफ्टवेयर सकती है। ठीक है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अपन प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। उसके बाद अपनी प्रोग्रामिंग केबल अपने पीसी या लैपटॉप में जोड़ते हैं और अपनी पीएलसी के साथ जोड़ते हैं। तो उसके बाद अपना जो प्रोग्राम होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाउनलोड किया जाता है और रन मोड में किया जाता है। ठीक है, तो अपन डाउनलोड करने के बाद अपन पीएलसी के अंदर ये प्रोग्राम चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये अपना प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर हो जाता है। अगर अपना दूसरा प्रोग्राम डालना है तो अपन को पहले ऑफलाइन मोड में जाएंगे, फिर कोई दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे और दोबारा डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, तो वो प्रोग्राम वहां से दोबारा डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने ये सॉफ्टवेयर लॉजिक्स देखा, स्टोरेज देखी। ठीक है, तो इसके सिग्नल्स कैसे जाते हैं एक बार देखते हैं, रिकैप करते हैं। तो ये जो हार्डवेयर पार्ट है, एनो पुश बटन, ये अपने सिग्नल्स किसको, हार्डवेयर में पीएलसी के जो इनपुट मॉड्यूल है हार्डवेयर में उसको देता है, उसको प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद जो इनपुट मॉड्यूल है पीएलसी का, ये अपने पीएलसी के अंदर जो लॉजिक स्टोरेज है, जो प्रोग्राम स्टोर है, उसको भेजता है। ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है कि मेरा जो एड्रेस है वो कितने नंबर पे है इनपुट मॉड्यूल में। ठीक है, इनपुट मॉड्यूल के भी टर्मिनल्स होते हैं, अलग अलग पीएलसी के अलग अलग आईओ इनपुट्स के हिसाब से अपनी पीएलसी आती है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स के हिसाब से अपनी पीएलसी आती है। देखिए भाई कितने इनपुट्स की आपको पीएलसी चाहिए, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से अपनी पीएलसी आती है। तो जिस नंबर पे अपना ये इनपुट टर्मिनल्स
उपस्थित होगा, ठीक है, स्थित होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये एड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, एड्रेसिंग देते हैं। और इसकी एड्रेसिंग 0 से स्टार्ट होती है और 15 तक जाती है, ठीक है। तो ये 16 बिट की एड्रेसिंग हो जाती है अपनी, ठीक है, 16 बिट की। इसमें प्रोग्रामिंग में यही है, पीएलसी प्रोग्रामिंग में, कि जितने भी वैल्यूज होंगी वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आपको टाइम भी कहीं आपको लाइट को 1 मिनट के लिए चलाना है, तो 1 मिनट में अपन जानते हैं 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो अपन पीएलसी में कितने डालेंगे, 0 से 59 तक, ठीक है। ऐसे नहीं कि 0 से 60 तक डालेंगे, वो 61 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 से 59 तक की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। ये अपन आगे रिकैप करेंगे। तो अपन ने जैसे ये अपना प्रोग्राम बना के अपन ने पीएलसी के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। स्टोर करने के बाद ये यहाँ से रिकॉग्नाइज करेगा कि कितने नंबर पे अपनी एड्रेसिंग है। उसके बाद ये सिग्नल इसको प्रोवाइड करवाएगा। ये सिग्नल अगर कंडीशन ऑन होएगी तो ये आगे अपने सिग्नल्स को पास कर देगा, अदरवाइज इसको यहीं पे रोक देगा, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक स्टोरेज है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में इनपुट सिग्नल फ्लो है। तो इनपुट सिग्नल फ्लो कैसे हो रहा है, अपने पास दो इनपुट, दो पुश बटन है, ठीक है। वो ये हार्डवेयर में है, हार्डवेयर पार्ट है। तो ये अपने सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अगर अपन इसको प्रेस करते हैं, मान लो कि अपन ने इसको प्रेस नहीं किया और इसको प्रेस किया, ठीक है। नहीं, अभी मान लो कि अब अभी अपन ने जस्ट सिंपल इसका कनेक्शन किए हैं और इनको जोड़ा है, इनको प्रेस नहीं किया अभी, ठीक है। अपन ने सिंपल ये कनेक्ट किए हैं पुश बटन्स अपने इनपुट टर्मिनल, इनपुट मॉड्यूल के साथ, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल के साथ। तो ये अपने सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने के बाद जो मेमोरी एड्रेसिंग बिट जाएगी, ठीक है, मेमोरी एड्रेसिंग बिट में अपना जो एड्रेसिंग बिट रहेगी वो 0 और 1 रहेगी, ठीक है। ये बाइनरी होती है, 0 या 1। 0 किसको दर्शाता है, ऑफ कंडीशन को, 1 किसको दर्शाता है, ट्रू स्टेटमेंट, मतलब ऑन कंडीशन को, ठीक है। तो अब जैसे देखो, ये वाला जो पुश बटन है इसमें है 0, और ये वाला जो पुश बटन है इसमें है 1, ठीक है। तो ये 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना ये लगा हुआ है, ये क्या है, एक्सआई ओ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक्सआई ओ इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, एकदम अपोजिट काम करता है, ठीक है। एक्सआई सी इंस्ट्रक्शन के, इस इंस्ट्रक्शन के एकदम अपोजिट काम करता है। इनिशियल वे में ये सप्लाईज को आगे पहुंचाता है, ठीक है, और ये इनिशियल वे में सप्लाई को वहीं वहीं तक रखता है, आगे नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में ये ऑन नहीं होगा, और दूसरी वाली कंडीशन में, दूसरी वाली रंग में, ये अपना जो लाइट 2 है ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे ये दर्शा रहा है फ्लो, सिग्नल फ्लो इसका ये कह रहा है। और आउटपुट सिग्नल फ्लो कैसे होगा, कि जो लाइट है, तो ये आउटपुट डिवाइस जो है उनको सिग्नल्स कहाँ से मिलेंगे, प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है। सॉरी, कि प्रोग्राम में अपने कैसे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं अपन, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन, इसमें अपन ने प्रेस नहीं किया, ठीक है, प्रेस नहीं किया तो ये इसको सिग्नल नहीं दे रहा। बट इस अपन ने इसको भी प्रेस नहीं किया, तो ये क्या करता है, इसका अपोजिट काम करता है, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है। तो ये इसको सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड करते ही ये जो सिग्नल्स है इसके माध्यम से मेमोरी एड्रेसिंग बिट में जाएंगे, और बिट क्या हो जाएगी अपनी 1। अगर इसको सिग्नल मिल रहा है तो वो ट्रू कंडीशन कर देता है, ठीक है, ट्रू लॉजिक बना देता है उसका। अगर ट्रू होगा तो अपना क्या रहेगा, 1, और फॉल्स होगा तो अपने पास क्या रहेगा, 0, ठीक है। ये अपने फॉल्स है क्योंकि इसको कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा, ठीक है, ये 0 है। तो उसके बाद ये जो लाइट्स है, तो 1 नंबर लाइट अपनी इससे कनेक्ट है, और ये 2 जो नंबर है ये अपनी इससे कनेक्ट है। तो ये वाली लाइट ग्लो हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और ये वाली अपनी ऑफ ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे अपने लॉजिक्स काम करते हैं, आउटपुट लॉजिक ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन नोट प्रेस कंडीशन, ठीक है। नोट प्रेस कंडीशन में क्या रहेगा, अभी अपन ने प्रेस नहीं कर रखा कुछ भी, तो इस कंडीशन में अपना जो अपन, ये हार्डवेयर पार्ट है, उसके बाद ये जो मेमोरी आएगी, मेमोरी बिट, ठीक है, ये मेमोरी बिट इसकी 0 रहेगी, इसकी 1 रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइट्स है ये हार्डवेयर पार्ट है, ये अपना प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पार्ट है, ठीक है, ये अपना सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। उसके बाद ये जो लाइट 1 और लाइट 2 है, तो ये जो यहाँ पे देख रहे हो कि रेड लाइट जो है, रेड कलर लैंप ऑन को दिखा रहा है, मतलब ऑन कंडीशन को, और ग्रीन लैंप यहाँ पे ऑफ कंडीशन को दिखा रहा है। ये ऑफ कंडीशन को दिखा रहा है और ये ऑन कंडीशन को दिखा रहा है,
ठीक है, तो लाइट टू ऑन क्यों है, नोट प्रेस कंडीशन, मतलब ना मैंने इसको प्रेस किया है और ना मैंने इसको प्रेस किया है, किसी बटन को प्रेस नहीं किया और ये अपने पास एक लाइट टू मिल रही है, लाइट टू ऑन है और लाइट वन ऑफ है। ठीक है, बिना कुछ दबाए, बिना कुछ सिग्नल दिए। क्यों ऑन है, क्योंकि जो एक्साइज इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये अपना इंटरनली जो इंटरनली सॉफ्टवेयर में लगे हुए हैं, जो एक्साइज इंस्ट्रक्शन और एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन, ये इसको सिग्नल्स दे रहे हैं। ठीक है, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को। तो ये सिग्नल क्या दे रहा है कि मेरे पास कोई कंडीशन ही नहीं है, मेरे पास कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इससे इसको सिग्नल्स जा ही नहीं रहा कुछ, तो इसमें क्या जा रहा है, जीरो। और ये जो एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन है, ये अपने सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड करके ये इसको लॉजिक को क्या बना रहा है, वन। ठीक है, तो वन बना रहा है, तो इसको ऑन कंडीशन करता है। ठीक है, तो ऐसे इसके लॉजिक्स फ्लो होते हैं। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में प्रेस कंडीशन। ठीक है, प्रेस कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी ये जो प्रेस करोगे, ये दोनों बटन जो प्रेस करोगे आप, तो प्रेस करने पर ये जो अपने जीरो स्टेट थी पहले, ये तो हो जाएगी वन, और ये जो वन स्टेट थी ये हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो ये जो वन हो जाएगी पहली वाली, तो ये अपनी लाइट को ऑन कर देगी, और ये जो जीरो हो जाएगी ये अपनी लाइट को बंद कर देगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है कि जो एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन, ये एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन है, ये अपने प्रेस किया, यहाँ पे प्रेस किया, इसकी एड्रेसिंग इसके साथ मैच है। ठीक है, तो ये अपने प्रेस किया, प्रेस होते ही लाइट वन यहाँ पे ग्लो हो गई, ऑन हो गई, ये ऑन हो गई। ठीक है, उसके बाद जो एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन है, ये अपना ऑफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रेस करते ही अपना ऑफ हो गया। ठीक है, ये इसके एकदम वाइस वर्सा है, एकदम उल्टा है। ठीक है, तो ये ऐसे अपना काम करता है। उसके बाद थैंक यू। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग दिस लेक्चर। स्टे लर्निंग, स्टे सेफ। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।